जय हिंद दोस्तों। और देखो अपन बैठे थे प्रोग्राम में और एक हमारे आने भैया मिले जो अपनी बेटी के संग आए। हम बोल रहे ना इधर जितने भी हैं सब अपने हैं, लेकिन जब हमें नव एक्सपीरियंस कवर करने मिला ना तो बहुत खुशी हुई। काहे कि भाई मतलब इनकी फैमिली में कोई नहीं है ना, देखे जाए तो। हाँ नमस्ते। हाँ। सभी दर्शकों को परिचय दे दो। मेरा नाम अनुज कौशिक है। हाँ। मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की इगलास तहसील गांव भरतपुर से हूँ। हाँ। मैंने 2015 में 12th की थी। हाँ। तो मेरे 12th करते ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई। हाँ। फिर 2017 में मेरी शादी फिक्स हो गई। शादी के सवा महीने बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तो मैं अकेले, 5 बहन है मेरी, अकेला भाई हूँ, सबसे छोटा हूँ। दीदी की सभी की शादी हो गई है। मतलब अकेले भाई हो आप? हाँ अकेला ही भाई हूँ भाई मतलब देख रहे पूरी परिवार की जिम्मेदारी लेके भी नौकरी वाली। जो बच्चा बोला थे ना कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास घर को इतना काम है, भाई के पास जा। और जब अपनी मतलब पापा मम्मी एक्सपायर हुए तब कितनी दीदी की शादी हो गई थी? दीदी की पिताजी ने सभी की शादी कर दी थी। मम्मी ने दीदी की शादी कर दी थी। मेरी शादी के बाद पिताजी भी ख़त्म हो गए थे सवा महीने बाद। तो उस टाइम में ऐसे टूट गया था। तो यूपी पुलिस की आई थी, तो तब मतलब पूरा डेडिकेटेड नहीं था, घर का प्रेशर। तब ये बच्ची भी हुई थी यूपी पुलिस के टाइम पर, बड़ी वाली है। नाम क्या है अपना? माही शर्मा नाम है इसका। 2 बेटियां मेरे पर, एक ये 5 साल की है, दूसरी वाम का वो 2 साल की है। तो मैं ओवरेज हो चुका था, मेरी उम्मीद ही टूट गई थी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो अपन CGL और CPO की तरह चल, मेरे पास ग्रुप डी भी नहीं निकला था। मतलब आपको इतनी एज हो गई, आपकी शादी हो गई, आपकी फैमिली में इतने बड़े हादसा हो गए, फिर भी मोटिवेशन ऐसा डाउन नहीं लगे कि यार अब मतलब अपनी फैमिली चलाएं, अपन आगे नहीं देखें CGL वगैरह CPO, ऐसा नहीं लगे कि हम अपन सब अपनी फैमिली के ऊपर वर्क करें, मतलब फैमिली चलाएं अच्छे से, अपनी बेटी इनको देखें, अपनी मतलब भाभी है जो उनके लाने हमारी उनके लाने अच्छे से, मतलब ऐसा पढ़ाई में मन कैसे मोटिवेशन बनाया रहा यार तुम? ऐसे इस साथ के सभी दोस्त लग गए थे। हाँ। तो वो छुट्टी आते। हाँ। तो उन्हें देख कर दिल में आग लगती थी। अच्छा। और फौज को तो हमें शुरू से ही शौक था कि हमारे यहाँ पे आर्मी का जुनून है। तो हमने 12th नर्सिंग के लिए की थी, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। तो वहाँ पे हमने रनिंग नहीं हो पाई थी कभी भी। तो तभी मम्मी ख़त्म हो गई, फिर फैमिली प्रेशर, तो इस वजह से रनिंग नहीं हुई थी। तो मैंने CPO की तैयारी की थी, जो अभी रिजल्ट आया इसका। तो उससे हमारा मैथ हो गया था। तो हमारा CPO का पेपर नहीं था। तो मेरा सुबह मैं जगता हूँ ना, तो मैं भैंस के लिए हरा भरा डालने के सुबह 4 बजे जगता हूँ। तो जब GD की वैकेंसी आई तो मैं सुबह अपना फ़ोन चेक करा तो मैं नवीन सर की, सॉरी अंकित भाटी सर की वीडियो देखी। उसमें एज रिलैक्सेशन मिला 3 साल का। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे सिलेक्शन पे हुई थी, खुशी नहीं हुई थी इतनी तब। तो तभी तो मैंने ठान लिया अब जॉब लेनी है। तो फिर CPO के लिए मेरा मैथ और रीजनिंग टॉप हो गया था। तो मेरे को हिंदी पढ़ना पड़ा। उसी CPO तो नहीं निकला पर GD निकल गया। तो अपना फैमिली बिजनेस है तो कुछ? हाँ एग्रीकल्चर, मैं मतलब बिजनेस अलग, खेती को मतलब खेती यही थी, खेती उनको बाहर आपके ऊपर पूरा। हाँ। घर ही कर रहे थे या ठेका बटिया से? घर ही अपने आप करता था। अपने आप कर रहे खेती। सोचो मतलब पूरी फैमिली को प्रेशर, उनके ऊपर खेती बाड़ी कर रहे, उसके बाद भी अगर आप बहाने बना रहे ना तो कुछ नहीं हो सकता आपको लाइफ में। जो भी बोल रहे हो कि भाई ऐसा होगा, और इतनी हार के बाद जीत लेके आए, बाबा प्रेशर ये लगता हो जा। सोच लो भाई हमें इतनी खुशी हुई ना जब जो मेडल देख रहे हैं ना, बेटी के गले मेडल है, हमने खुद डलवा हमने कि आज इनको देने हैं। और आप विश्वास मानो, इनको अगर कमी रह गई है ना तो जो भाग लगी ना वो तुम्हारी बेटियां को हुई है। हाँ सभी बोलते हैं बेटियों के भाग से ही लगी है। मैंने बोला इन्हीं की दुआ से कुछ हो जाए तो और अच्छा है। और आप तो पंडित जी हो। हाँ मैं जनरल कैटेगरी। इतनी कम उम्र में शादी कैसे हो गई यार? वो मम्मी के एक्सपायर होने डेथ हो गई। तो खाना बनाने वाला कोई नहीं था। तो मैं और पिताजी और एक हमारी दादी अम्मा थी, वही 3 ही वगैरह सब जा चुकी थी अपनी। दीदी सभी की शादी हो चुकी थी, ये दिल्ली में सेट थी। तो जब कभी 1-2 महीने के लिए आ जाती थी, पर उससे टाइम। लेकिन इन लोगों को भी आपके संग काफी पैसों की वजह से इन्हीं का पूरा सपोर्ट रहा है। जब भी पैसों की जरूरत पड़ी तो दीदी ने सपोर्ट किया है। तो कभी मेरे पर अभी मतलब 2-2.5 लाख रुपया कर्ज भी है, KCC है, और गोल्ड लोन भी ले रखा है। मतलब बच्चों के लिए पूरी परवरिश है। कोचिंग के लिए 1-2 बार ऑफलाइन में फीस भी जमा की, गोल्ड रख के मैंने अपनी रिंग रखी थी, लोन ली थी। फिर पैसों की वजह से अलीगढ़ आते थे मैं कोचिंग के लिए, तो पैसों की वजह से ट्रांसपोर्ट की वजह से फिर वो नहीं हो पाया। वो पैरामाउंट कोचिंग ली थी, वो 2 महीने बाद बंद करनी पड़ी थी। पैसों की दिक्कत आती थी, पर दीदी ने सदा सपोर्ट किया और यार दोस्त भी हो गए बाद में। तो ये भाई हम बोलत ना सक्सेस आपकी अकेले की नहीं है। हाँ, आपको लग रहा है पूरा परिवार तुम्हारे साथ में, ऊपर से पापा मम्मी को आशीर्वाद संग लगे। तो अंकित भाटी सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और वो ना मुझे मिलते तो शायद मैं यहाँ ना आ पाता।
वो तो है यार, मतलब इतनी जो भीड़ आई पब्लिक, सब कोई शुक्रिया अदा कर आओ सर को, एक देखे जाए तो। पर हम उनसे मिल नहीं पाए कभी, पर मिलेंगे जरूर। नहीं यार, मिल लेना कभी, सबसे मेन तो उनकी सादगी अलग है कि नहीं। और जो बताओ, जो बच्चा है अपने, उनके बारे में और क्या बोलना चाहूँ? भाई मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा, आप प्रैक्टिस करो दवा की किताब। अपन ने कोई बैच भी नहीं लिया था, बस जो किताब 4 थी वो रंग रही है मेरी किताब में, लेके नहीं आया, नहीं आप पहचान नहीं सकते ये कौन सी बुक है। अच्छा, ऐसे 4 को मैंने कहा, हिंदी को तो 10-15 बार पूरा फिनिश कर दिया है। उसको हिंदी को लेता मैं, जब तक पूरी नहीं होती तब तक उसको रखता नहीं था। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस में वो अपन में इंटरेस्ट नहीं है। जीएस को इंटरेस्ट होता, सीआईएस में मिल जाता। ऐसे पे फिर ऐसे तक तुम ले जा सकते थे। अगर हम बता रहे हैं ना, भाई के ऊपर फैमिली प्रेशर नहीं होता तो आप ऐसे ले जा सकते। का भाई इतने वर्क के संगे मोटिवेशन बनाए रखो, सबसे बड़ी बात है यार। हम सही बात बतावे ना कि जब फैमिली से अपन टूट जाओ, परिवार की जिम्मेदारी आ जाती ना, कोई कुछ नहीं कर पा रहे, सब कुछ अलग के, शादी के बाद लाइफ खत्म है। हम वाकई बता रहे हैं। हाँ, सभी ऐसे बोलते थे, अब तू क्यों पढ़ रहा है, तेरी बेटी, मेरी ये पढ़ने जाती है LKG में, तो ऐसे बोलते तेरी तो बेटी पढ़ रही है, इसी को पढ़ा। तो मैं ऐसे ही रात को लाइब्रेरी आता था तो सभी पूछते थे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, परेशान हो गया। तो मैंने बोला जॉब करने जा रहा हूँ। मैंने जॉब लगा लिया क्लास, हम 4 किलोमीटर है, तो वहाँ पे आता मैं, रात को पूरी रात पढ़ता, फिर दिन में कुछ खेत वेत का काम, भैंस, अपनी भैंस 2 भैंस रखता हूँ मैं, उसी से अपना घर का पानी चलता है। भाई आज पापा मम्मी भी बहुत खुश हुई हैं जब देख रहे हुई हैं, और हमें मतलब इनको चेहरा देख के ही बहुत खुशी हो रही है। और दीदी भी बैठी है अपनी। दीदी कहाँ, दिल्ली है मेरे? हाँ, दिल्ली में रहती। बताओ भैया के बारे में कछु जो हम लोगों को ना पते हुए। क्या बोलूं, सारा बता ही दिया है उसने। आप लोगों ने भी खूब सपोर्ट किया, मेहनत कैसी करें भाई आप लोगों ने नहीं समझा इनके लाने के, शादी हो गई, अब भाभी को देखो फैमिली, काहे कि हम बता रहे हैं इनके घर से भी आप लोगों के लाने फ़ोन आती है कि जी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो परिवार को ध्यान नहीं दे रहे, ऐसी कभी नौबत आई? नहीं भाई, वो शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वही है कि इतनी मुश्किल में खड़ा रहा है, तो मेहनत उसकी है। नहीं, आपके लाने ऐसे फ़ोन आती है ना इनके घर से कि जी परेशान हो जाता तो कभी कभी बोलता है कि शादी कर दी आपने, मैं क्या कुछ नहीं करता। क्या कुछ नहीं करता, वही है मतलब। तो मैंने कि अभी भी कर सकता है, ऐसा है नहीं है कि नहीं कर सकता। वही है कि इन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट बना के रखे, तो वही है भाई, एक्सक्यूज देवे की मतलब आपके पास बहुत बहाने मिल जाते। कोई सपोर्ट वाला भी नहीं था। मेन बात है अकेले खड़े रहना बहुत बड़ी बात है, और वो भी इतनी बड़ी परिस्थिति में, और इतनी कम एज में, 19 की एज में तो हमने इसकी शादी कर दी। वही हम बोल रहे हैं कि हम देखा था, हम भी मतलब जनरली से हैं, तो आप मतलब जा सोच लो आपकी सबसे मतलब शादी की अगर एज सबसे बाद में है तो आप लोगों ने की है 27-28 के समथिंग तो शादी हो, 26 के बाद ही होता आप लोगों की शादी। 26 का, मेरी 19 साल की उम्र में शादी होगी थी, मैं 25 साल का हूँ। 25 साल के भाई, सबसे मैंने परिवार की जिम्मेदारी इनके संग नौकरी ले, वो बहुत बड़ी बात है, और एक अलग ही मोटिवेशन है। और हम बोल रहे हैं ना, एक अलग ही मोटिवेशन है जब बेटी में दा करें अपने पापा के लाने, सोचो तुम, अलग ही लगे तुम्हारा लाने। वर्दी में जरूर फोटो डाली हो जब भी बेटी के संग मिलो, अपन डालें कम हैंडशेक, बस तुम भी बड़े हो गए, हमारी वीडियो देखो, टेंशन नहीं लो। ये भूल गए थे हम कभी फौजी नहीं बन सकते, तो मैं इसी से बोलता था मेरी बेटी क्या बनेगी, ये बोलती थी फौजी। अब भी ये से पूछो तो क्या बनेगी, फौजी बोलती है। तो अलग ही तरह को मोटिवेशन स्तर रहे। तो 8 साल से मिल जाए, मिला के ले जाऊंगा इससे। अरे मिल लोगी तुम, चलो मिलते हैं अपन। और पवन भाई, चलो भाई धन्यवाद, बहुत अलग स्तर के ऐसे मोटिवेशन की स्टोरी बनाने में भी बहुत मज़ा आता है, अलग ही मतलब लगा हमारे लाने के, हाँ जुनून है वाकई में। मिल रहे फिर अपन, है कि नहीं भाई? जब भी अगर बोला आप अलीगढ़ तो अपना आबो जाबो रहते, जब भी आए मिले, मैसेज नंबर है हमारा व्हाट्सअप वालों, आपने मैसेज नहीं करे आप अभी तक? मिलते हैं, मैंने आपको कॉल भी की थी, पर आप इतने बिजी रहते हो, तो मैं किसी को तो रिप्लाई तो दिया होगा हमने व्हाट्सअप पे, तो बस आप उस नंबर पे हमारे लिए आप नाम और जो है स्थान लिख के भेज देना, तो हम सेव कर लेंगे तुम्हारा। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।